प्रभु भोज का महत्व भोजन के साथ, जैसे प्रभु ने कहा जो खाता पीता नहीं उसके अंदर जीवन नहीं है, वो उसने इस भोजन की बात की है। प्रभु भोज ये जो प्याला और रोटी, लेकिन इसको लेने से पहले भोजन खाया गया। जहां भी देखोगे प्रभु ने भोजन, जब भी कोई वाचा, एक भोजन में, इस प्रभु भोज में प्रभु की एक वाचा छुपी हुई है और उसके खाने की विधि यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। जब इस्राएली लोग मिस्र में बंधुआई में थे, जब तक चमत्कार हुए, सारी बात हुई, ये मिस्र में बंधुआई में ही थे, लेकिन प्रभु ने पहले उनको भोजन खिलाया, तब बाहर निकला कि बोला अब यहां से निकलो। जब भी प्रभु ने कुछ अद्भुत किया, उससे पहले भोजन खिलाया। इससे पहले वो बंधुआई में ही थे, चाहे प्रभु ने कितने भी चमत्कार उन लोगों के बीच में किए, छुड़ाया नहीं, लेकिन छुड़ाने से पहले उनको भोजन खिलाया। समझ रहे हैं? आज भोजन की मैं बात बताना चाहूंगा कि भोजन भी जरूरी क्यों है। हालेलुया। तो भोजन एक एकता को दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, एकाग्रता को दर्शाता है। जब हम मिलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं प्रभु के नाम से, वो हमारी एकता, हमारे प्यार को, एक प्रभु की आज्ञा को दर्शाता है। वैसे भी निकाल सकता था प्रभु भोजन क्यों बनवाया। एक तो वो विधि बनी रहे कि वो जब भोजन खाएं तो खा खा कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर दिन आप घर में अपना खाते हैं, लेकिन जब चर्च में कोई खिलाता है तो अपने भाई बहनों के हाथों से आप खाते हैं। हालेलुया। आपके भाई बहन आपको खिला रहे हैं, इसका मतलब वो आपके मुंह को निवाला दे रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन खा। ये प्रेम। इसलिए प्रभु भोजन, यीशु मसीह जब मेज पर बैठा है तो भोजन बनाया है, उससे पहले आज्ञा देता है वो भोजन बनाने की। लूका की पुस्तक में जब हम जाएंगे तो पढ़िए, तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हाँ, फसह का पर्व, वो ही पर्व कौन सा? फसह का कहां से शुरू हुआ था? वहां जो मैंने अभी बताया था कि वही तुम्हारी एक विधि है जो फसह का पर्व करके मानना। ये वही दिन है जब यीशु मसीह बोल रहे। आगे यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा। किसको? यहाँ पर पतरस यूहन्ना को भेजता है, क्या करे? जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हाँ, खाने के लिए तैयार करो, क्योंकि अभी प्रभु भोज की मेज लगने वाली है। इसलिए क्या करो? फसह का भोजन तैयार करो। वो भोजन, वो जो पुराने नियम में प्रभु ने समझाया था, यानी कि प्रभु भोज की मेज से पहले खाने का इंतजाम हुआ है। खुद यीशु मसीह उस खाने को बोल रहे हैं। प्रभु भोज के विषय में तो मैंने पहले भी प्रचार कर चुका हूं, लेकिन आज मैं प्रभु भोज के दिन भोजन जो बनता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुणशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। ये भोजन क्यों प्रभु ने बनवाया? क्योंकि परमेश्वर ने भी छुटकारे के समय बनवाया था।
आज भी एक नया छुटकारा, नई वाचा यीशु उन्हें देने वाला है। इसलिए कहता है जाके भोजन तैयार करो। और जिसके घर में भोजन बनेगा और बैठकर खाएंगे, वो कैसा इंसान, वो तो पहले ही तैयार है। कमरा सजा सजू के लीप लाप के पहले ही पानी की मटकी ले जाके रख दी इसने। हालेलुया। बोला अभी पानी भर के लेके ही आ रहा है, उसको बोल दो कि हमारे यहाँ भोजन तैयार रखे। यीशु क्यों रोटी को खाने को बोल रहा है? हालांकि उन्होंने पहले खाया बाद में खाया, मायने वो नहीं रखता, लेकिन वहां पर खाना बनाया गया है। यीशु ने खुद उसको आज्ञा दिया है। वहां पे खाना क्या हुआ है? बनाया गया है। और वो व्यक्ति भी बता दिया गया जहां वो खाया जाएगा, जहां बैठा जाएगा, जहां जिसके घर में इकट्ठे होंगे वो मिलके खाएंगे। ये एक व्यवहारिक तौर पे यीशु समझाना चाहता है। जो हम आत्मिक तौर पे वो प्याला और रोटी खाते हैं पीते हैं, उसको एक बाहर व्यवहारिक तौर पे उस भोजन के द्वारा समझाता है कि तुम जो अंदर से खाते हो वैसे ही बाहर से भी तुम्हारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। यानी कि जो हमने आत्मिक खाया है, बाहर भोजन तैयार नहीं हुआ तो हमारा व्यवहारिक तौर से सही नहीं है, हमारा व्यवहार फिर ठीक नहीं है। ये भोजन उसको, यानी जिस घर में किसी कोई फंक्शन है बड़ा, कोई शादी है और उसमें भोजन ना बनवाया जाए, लोग क्या कहेंगे? अरे ऐसा कि जमाना जा रहा था, थोड़ा कुछ बड़ा मीठा मुंह करवा देते के बात होगी, कुछ थोड़ा बहुत तो बना लेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। यानी कि ऐसा समझेंगे इनका व्यवहार ठीक नहीं, बुलाना नहीं चाहते किसी से, प्यार प्रेम नहीं, खाना जाना खुआना किसी ने जानता, क्या कहते नहीं है लोग। यीशु चाहता हमारा व्यवहारिक माहौल भी खराब ना हो। जो अंदर से हम खा तो लेते हैं, आनंद से भर जाते हैं, लेकिन बाहर का व्यवहार तो हमारा सही नहीं है। बाहर भी तो भले काम देखने चाहिए कि नहीं चाहिए, है? इसीलिए यीशु खाने के लिए बोलता था कि तुम मिलकर एक मेज से खाओ, शारीरिक भी खाओ और आत्मिक भी खाओ। हालेलुया। क्योंकि जब भी कोई वाचा पूरी हुई, यानी कि यीशु क्रूस पे जाने से पहले क्या बोलता है? मैं जब तक वो पूरा नहीं होगा फिर नहीं खाऊंगा। और फिर पूरा करने के बाद फिर उसने आके खाया भी। क्रूस पे कहता है ना, सब पूरा हो। उसने क्रूस पे सब पूरा कर दिया। इस भोजन का महत्व आत्मिकता से है, वो भोजन का महत्व हमारे संसारिक प्रेम से है। उस भोजन के बाद ही परमेश्वर की वाचा पूरी होती है। मैं बता देता हूं, जो प्रतिज्ञाएं हैं वो भोजन प्रकट कर देता है कि हमारा प्रेम आपस में है कि नहीं। चाहे हम एक दूसरे के प्रति कोई थोड़ा बहुत मन मुटाव हो, लेकिन भोजन में तो इकट्ठे बैठते हैं। हालेलुया। बैठते कि नहीं बैठते? कोई वहां बैठ के खा रहा, कोई वहां खा रहा, कोई वहां खा रही, कोई वहां खा रहा, कोई अंदर कमरे में बैठे हुए, कोई बैठक में बैठे हुए, लेकिन एक ही भंडार से खा रहे हैं। वो एकता, एक प्रेम है। लेकिन ये आत्मिक जो पिया जाता, प्रार्थना के बाद खाया जाता, वो आत्मिक है। वो परमेश्वर के साथ एक हमारी वाचा हो जाती है, वो प्रतिज्ञा हो जाती है। लेकिन पूरा कब होती है? कहता तू अपनी भेंट को वेदी पर छोड़कर जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद ये भेंट स्वीकार होगी। हालेलुया। मतलब जब तक संसारिक रूप से हमारा प्रेम नहीं है, तो इस भोजन में से भी हम प्रभु से आशीष कैसे पा सकते हैं? जो भोजन देता वो बीज भी देता है। परमेश्वर भोजन से कभी भी कहता, जो पशु पक्षी ना बोते हैं ना काटते हैं, उनको भी तेरा पिता खिलाता है। भोजन प्रभु देता है। यहाँ 5000 लोग जब उसके पीछे बैठे हुए, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो प्रभु ने भोजन की व्यवस्था की। भूखा उनको जाने नहीं दिया। तो प्रभु चाहता है कि जिस दिन हम प्रभु भोज लेते हैं, उस दिन हम प्रभु भोज के साथ भोजन, शारीरिक भोजन भी खाएं। और यीशु कहता है, मैं उस दिन तक जब तक पूरा ना हो नहीं खाऊंगा।
और यीशु ने क्रूस पे कहा कि पूरा हुआ, और उसके बाद फिर दोबारा आकर चेलों के साथ खाया। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चलो में से किसी को साहस न हुआ। हाँ, देखिए सुनिए, पहली बात क्या कही यीशु ने? उनसे आओ, कहा आओ भोजन करें। भोजन करें। यीशु चाहता है मिलकर खाएं, क्योंकि मिलकर खाने से जब तसल्ली मिलती है वो अकेले खाने में नहीं होती है। हालेलुया। हाँ, इसके बाद चेलों को डर लगा, अरे ये मुर्दों में से जिंदा होके आया है और अभी भोजन की बात बोल रहा है। घबरा गए बेचारे, क्योंकि पहले ही वो घबराए हुए थे, क्योंकि यीशु ने जो पहले बोल दिया था उनको शायद ऐसा नहीं लगा। तो पतरस भी इंतजार करके मछली पकड़ने चला गया अपने काम पे। क्या करे, अभी गया वो। लेकिन फिर यीशु आता है, उसे कहता आओ भोजन करेंगे। अरे ये जी के आया है मुर्दों में से, ये अब भोजन करेगा हमारे साथ। उन्हें लग नहीं रहा था कि अब ये खाना भी खाएगा, लेकिन उसको बात याद करवाता है कि मैं जब तक पूरा ना करूं तब तक मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर फिर पूरा करने के बाद क्रूस पे और सामर्थ्य में मुर्दों में से जिंदा होके फिर आके कहता है आओ भोजन करेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद तीसरी बार उनको दिखाई दिया। पहली बार उनको दिखाई दिया तो प्रूफ किया, देखो मैं वही हूँ। ये देखो हाथ मेरे, यहाँ कील ठोकी गई थी, ये देखो पंजर, ये पैरों में देखो, मैं वही तुम्हारा प्रभु हूँ जो तुम्हारे साथ रहता था, और मैं सदा तक पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, इस आत्मिक भोजन के द्वारा भी और शारीरिक भोजन के द्वारा भी। ठीक है।